परसेंट वाले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च कर 700 रुपये बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय क्या है? तो अपन को मासिक आय ज्ञात करना है। हल क्या ज्ञात करना है अपन को? महीने की आय। तो अपन सीधा मासिक मतलब माह की आय, क्या करेंगे अपन इसमें? सीधा सीधा बहुत ही सरल है। ऊपर लिखेंगे अपन 100 और नीचे लिखेंगे 100 में से अपन ये सबरे परसेंटों को जोड़ देंगे, ब्रैकेट में रख के 20 प्लस 30 और प्लस 15 सबको जोड़ दिया। इनटू कितने रुपए उसने बचत करी थी? 700 रुपये की बचत करी थे, तो ऊपर अपन इंटू 700 भी कर लेंगे। कितने कर लेंगे अपन? 700। उसके बाद फिर 100 अपन जो के तो लिखेंगे, 100 माइनस इन्हें जोड़ देंगे अपन, तो ये 20 और 30 50 50 60 65 माइनस कर देंगे अपन 65 और इंटू अपना चल ही रहा है 700। फिर बराबर 100 जो के तो लिखेंगे अपन और बटे में, काय में बटे में 65, 100 में से अपन कितने घटाएंगे? 65, तो बचेंगे 35 और गुणित अपन कर देंगे 700। 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, जीरो की जीरो। 100 का गुणा अपन 20 में करेंगे, या 20 एकम 20 और 2 शून्य की 2 शून्य, तो 2000 रुपये कितने हो जाएंगे अपने? 2000 रुपये प्रति माह। उसकी मासिक आय कितनी है? 2000 रुपये। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिए लेते हैं, परसेंट से संबंधित ही। कुसुम अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, मतलब मनोरंजन घूमने फिरने पर, 25% के वो वस्त्र मतलब कपड़े खरीदती है, खर्च करती है उस पर, और अंत में 1575 रुपये बचा लेती है। उसकी मासिक आय क्या है? तो कुसुम अपनी मासिक आय का 12% काय पर, मनोरंजन पर खर्च करती है तथा 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करती है। काय पर खर्च करती है कि वो वस्त्र पर। यहाँ पर ये लिखना, ये छूट गया था 18%, और 1575 रुपये बचा लेती है। तो इसमें भी अपन को मासिक आय ज्ञात करना है, मतलब माह की आय ज्ञात करना है अपन को, माह की आय। ये भी अपन उसी तरीके से करेंगे। ऊपर लिखेंगे अपन 100 और बटे में लिखेंगे अपन 100 माइनस टोटल परसेंट जोड़ लेंगे अपन, तो अपने पास टोटल परसेंट कितनी है? 12 है, प्लस 18 है और प्लस 25 है, और इंटू कर देंगे अपन कितनी रकम है? 1575 रुपये। 1575 बराबर फिर अपन 100 जो के तो लिखेंगे 100 माइनस अब अपन ने जोड़ा तो 12 18 30 और 20 50 और 5 55, कितने हो जाएंगे? 55, और इंटू अपने ये चल ही रहेंगे 1575 जो के तो लिख दिए। फिर अपन ने बराबर लगाया 100, और 100 में से अपन ने 55 घटाए तो कितने बचे? 45, और इंटू अपने ये 1575 फिर लिख दिए अपन ने। फिर अपन इसे सरल कर लेंगे। पहले अपन 5 के पहाड़े से करते हैं। 5 नाम 45 और 5 3 15, 5 एकम 5 बचे 2 हो गए 25, 55 25। फिर अपन इसे 9 से कैंसिल कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 से अपन ने इसमें भाग दिया 315 में, तो 9 का पहाड़ा पड़ा तो 9 दिया 27, बचे कितने? 31 में 27 गए, 4 बचे हो गए 45, 9 पन 45। अब ऊपर अंश में कितने बचे हैं? 100 और 35, 35 को गुणा अपन 100 में करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे 3500 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी है कुसुम की? 3500 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अमन कौन है? अमन अपनी आय का 20%, कितना? अमन अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। अब जो शेष बचा उसका 25% वस्त्र पर, मतलब कपड़े खरीदता है, और तथा जो शेष बचा उसका 10% वो घूमने फिरने में खर्च करता है।
करने के बाद भी वो 5,400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? ये थोड़ा सा अलग है, इसे अपन हल करेंगे। ज्ञात क्या करना है? इसमें भी अपन को मासिक आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासिक आय। तो अपन ने ये लिख दिया मासिक आय। मासिक आय अपन को ज्ञात करना है, बराबर लगाया अपन ने। अब इसमें से ये भी बहुत सरल है, अपन ने लिखा 100 और बटे में। अब पहली अपनी परसेंटेज क्या आएगी? पहली कितनी है परसेंटेज? पहली अपनी 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे? 100 में से लिख देंगे -20। फिर गुणित फिर लिखेंगे अपन 100। सेकेंड अपनी परसेंटेज कितनी दी हैगी? 25%। कितनी दी हुई हैगी? 25%। तो यहाँ अपन 100 में से 25% माइनस कर देंगे। इंटू फिर लिखेंगे अपन 100 और बटे में 100 में से नेक्स्ट लास्ट वाली परसेंट कितनी है? 10 है, तो माइनस अपन 10 कर देंगे और इंटू यहाँ पर जितने पैसे उसने बचाए वो लिख देंगे, तो 5400 रुपये। तो ये 5400 लिख दिया। कितने लिख दिए अपन ने? 5400 रुपये। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे। 100 जो के तो लिखेंगे अपन और बटे में 100 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे 80। इंटू फिर 100 में से अपन घटाएंगे 25 तो बचेंगे 75। इंटू फिर 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 90। और इंटू लिख देंगे 5,400 रुपये। फिर अपन इसे सरल कर लेंगे। इसे अपन कर लेते हैं जैसे कि 25 से, तो 25 × 75 और 25 × 100। 25 × 75, 25 × 100। ये 0 से 0 अपन ने कैंसिल कर दी और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 से 4 दूनी 8 हो गया। फिर इसे भी सरल कर लो। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो गया। 2 पंजे 10 हो गया। ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका? ये 0, तो ये 0 से 0 अपन ने कैंसिल कर दी। फिर अपन ने देखो 9 से 9 का पहाड़ा 3 बार पड़ा, तो 9 तिया 27 हो गया। 27 से 27 हो गया। 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 और 2 शून्य की 2 शून्य अपन ने ये रख दी। अब लास्ट में नीचे क्या बचा है? तो नीचे तो अपन को कुछ नहीं बचाएगा, ये तो सब कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पर 200 बचे हैं, यहाँ 10 बचे हैं और अपन ने सब में देखा तो सिर्फ अपने पास 5 और बचे हैं। तो अपन यहाँ पर बराबर 5 का गुणा अपन ने 2 में करा, तो कितने हो गए? 5 दूनी 10 हो गए। 5 दूनी 10 हो गए। अब शून्य गिने लेते हैं, 1 2 और 3 शून्य अपन ये रख देते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 10,000 रुपये। मासिक आय कितनी है उसकी? 10,000 रुपये। एक इसी तरीके का अपन एक क्वेश्चन और लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब कौन आ गए अपने? सुभाष। कौन है? सुभाष। सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, मासिक वेतन का कितना? 20% काय पर कर रहा है? भोजन पर। और शेष जो शेष रकम बची है उसका 12% के कपड़े खरीद रहा है। और फिर जो शेष रकम बची है उसका 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद भी 528 रुपये बच जाते हों तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो इसमें भी अपन को मासिक वेतन ज्ञात करना है, तो इसे भी अपन सरल तरीके से करेंगे हल। क्या ज्ञात करना है अपन को? मासिक वेतन मतलब उसकी माह की तनख्वाह, मासिक वेतन। तो इसमें भी अपन अब पहला अपना परसेंटेज कितना है? अपन लिखेंगे 100 और बटे में। पहला है अपना भोजन पर 20%, तो अपन लिख देंगे 100 - 20 इंटू फिर लिखेंगे अपन 100 बटे। सेकेंड अपना परसेंटेज कितना है? 12%, तो यहाँ लिख देंगे अपन 100 - 12 इंटू फिर लिख देंगे अपन 100 बटे। थर्ड परसेंट कितना है अपना? 25%, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 100 - 25। 100 - 25 इंटू और शेष रकम अपने कितने पास बची है? अपने पास 528 शेष बचा लेता है, तो ये अपन ने 528 लिख दिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर अपन इसे सरल कर लेंगे। 100 अपन ने जो के तो लिख दिए, 100 में से 20 घटाए तो कितने बचे अपने पास? 80। गुणित फिर लिखेंगे अपन 100 और बटे में 100 में से 12 गए तो बचे कितने? 88 इंटू फिर 100 लिखेंगे अपन। 100 में से अपन 25 घटाएंगे तो बचेंगे 75 इंटू 528। फिर अपन इसे सरल कर लेते हैं। कितने से सरल कर सकते हैं अपन? पहले तो अपन इसे 25 से करो। 25 × 75 और 25 × 100। फिर 4 एकम 4 और 4 से अपन ने सरल करा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया अपना सरल। फिर अपन ने 0 से ये 0 कैंसिल कर दी, 0 से 0 कैंसिल कर दी। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से अपन इसे सरल कर दें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर अपन इसमें ट्राई करते हैं 11 से, तो 11 एकम 11,
ठीक है। और 11 से अपन इसमें कितने हो रहे हैं अपने 52 हो रहे हैं, तो 11 चौको 44। अब 44 52 में से अपन ने 44 घटाए बचे 8, तो 11 8 88, ये कैंसिल हो गया अपना। ठीक, अब क्या बचा अपना 8, तो 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब अपने पास क्या बचा है, 2 बचा है, 100 बचे हैं और 5 बचे हैं। तो यहाँ पर इनका अपन इंटू करे लेते हैं, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गए अपने। अब अपन गिने लेते हैं कितने बचे, 100। 100 में कितनी शून्य, 2, तो 2 शून्य अपन यहाँ पर रख देंगे। और कुछ बचा क्या अपना, कुछ नहीं बचा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसकी मासिक वेतन कितनी हैगी, 1000 रुपये पर मंथ। कितनी है मासिक वेतन, 1000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को देता है, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को देता है। किसको देता है वो, बड़े बेटे को देता है। किसको देता है वो, बड़े बेटे को देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। कितने रुपए बचा लेता है, 900 रुपये बचा लेता है। उसे की आय क्या है, उसकी आय क्या है। तो अपन आय निकालेंगे बराबर, अब अपना कितना दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, शुरू में 1/5 दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन लिखेंगे जो बटे में हर है, हर को अपन ऊपर लिख लेंगे और फिर हर में से अपन अंश को माइनस कर देंगे, गुणित। फिर सेकंड हिस्सा किसको दे रहा है, 2/7 बड़े बेटे को दे रहा है, तो अपन जो 7 बटे में लिखे हुए हैं इन्हें अपन ऊपर लिखेंगे और हर में से अंश को घटा देंगे, तो 7 - 2 लिखेंगे, इंटू फिर किसको दे रहा है, ये शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे रहा है। तो 4 हर में कितना है, 4 है, तो 4 अपन ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 4 - 1 गुणित। बच कितने रहे हैं इसके पास, शेष रकम कितनी बच रही है, 900 रुपये, तो अपन गुणित कर देंगे 900 रुपये। ये अपन ने 900 कर दिया। फिर अपन इसे सरल कर लेंगे, 5 जोके तो लिखेंगे और 5 में से 1 घटाया तो बचे 4 गुणित 7, 7 में से 2 गए तो बचे 5 गुणित फिर 4 और 4 में से 1 गया तो बचे 3 और गुणित फिर लिख देंगे अपन 900 रुपये। कितने लिख देंगे, 900 रुपये। फिर यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 और 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 से 3 तिरका 9, ये कैंसिल हो गया और 2 शून्य की 2 शून्य हो गया। 7 का गुणा 3 में करा तो कितना हो गया, 7 7 3 21 और 2 शून्य ये हैं, तो 2100 रुपये। उसके मासिक वेतन कितना है, 2100 रुपये, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है ये। राहुल अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को और शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/7 अपने सबसे छोटे बेटे को देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती है तो उससे की कुल संपत्ति क्या है। तो इसमें अपन को कुल संपत्ति ज्ञात करना है, मतलब उसकी आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उसकी आय ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे, हल डालेंगे, हल और आय, क्या निकालना है अपन को, आय। अब सर्वप्रथम अपन ने देखा कि सबसे बड़े बेटे को 1/3, तो 3 अपन ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 3 माइनस अंश गुणित। फिर छोटे बेटे को कितना दे रहेगा, 1/7, 1/7, तो 7 अपन ऊपर लिखेंगे और बटे में 7 - 1 इंटू फिर किसको दे रहा है, 2/7, सबसे छोटे बेटे को 2/7, तो जो हर है हर ऊपर लिखेंगे और बटे में लिख देंगे अपन 7 - 2 गुणित कर देंगे अपन। कितने शेष बच रहे हैं, 4200 रुपये। कितने बच रहे हैं, 4200 रुपये। फिर अपन इन्हें सरल कर लेंगे, तो 3 जोके तो 3 में से 1 गया तो बचे 2 गुणित फिर 7 बटे में 7 में से 1 गया तो 6 गुणित फिर 7 और बटे में 7 में से 2 गए तो 5 गुणित 4200 रुपये। कितने बच रहे हैं, 4200 रुपये बराबर।
फिर अपन इन्हें सरल करेंगे। कितने से सरल कर लें अपन इन्हें? तो 6 से 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 2 शून्य की 2 शून्य कर दी अपन ने। अब यहाँ पर अपन ऐसा कर लें, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गए। अब 10 में कितनी एक शून्य होती है, तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गई। अब हर में और कुछ तो बचा नहीं है, इनका अपन सबका गुणा कर लेंगे। गुणा कर लेंगे तो जैसे कि अपन जानते हैं 7 सतैया 49, 49 सत्ते 343 हो गए। कितने हो गए? 343। अब क्या बचा? 3, तो 3 का और अपन इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 तिरका 9 और 3 को 12 की 2 हासिल की 1, 3 तिरका 9 और 1 10, तो बराबर कितने हो गए? 1029। अब अपनी इसमें एक शून्य छूट गई थी, तो ये अपन ने शून्य रख दी। 10,290 रुपये उसकी आय कितनी है? 10,290 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिए लेते हैं अपन, परसेंट से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है अपना कि एक परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? इसमें अपन को पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसे अपन किस तरीके से करेंगे? अपन लिखेंगे 100 और बटे में, अब कितना दिया हुआ है इसका परसेंट? 28 दिया हुआ है और 32% है, तो ज़्यादा कौन सा है? 32। तो 32 में से अपन माइनस कर देंगे 28। 32 में से कितने कर दिए अपन ने? माइनस 28 कर दिए और गुणित लगा के, अब इसके अंक कितने आए थे? ये 14 अंकों से फेल हुआ था, तो 14 और ये 18 अंकों, इसके अंक 5 से ज़्यादा आए थे, तो इनको अपन जोड़ लेंगे। फिर अपन इन्हें सरल करते हैं, तो बराबर 100 जोंके तो लिखे अपन ने, 32 में से 28 गए, 4 बचे और इन्हें जोड़ दिया अपन ने। 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3। 4 से अपन इसमें भाग दे देंगे, 4 8 है 32 और 8 का गुणा अपन इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 800। तो पूर्णांक कितना था? 800। राहुल ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 अंक प्राप्त किए। 37.5% अंक प्राप्त किए तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने से? 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में उसे का भाई 47.25% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी अपन को परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो अपन लिखेंगे पूर्णांक इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे अपन 100 और बटे में 47.25 माइनस कर देंगे अपन किसका? बड़े भाई का 37.5 अपन ने इसमें से माइनस कर दिया और इंटू कर दिया अपन ने कितना? जो इसके अंक आए थे 68 और प्लस 49, 68 प्लस 49 बराबर, फिर 100 लिखेंगे अपन और 47.25 में से 37.5 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9.75 और इंटू इन्हें जोड़ देंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना कितना? 117। फिर अपन इसे सरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे अपन? सरल कर लेंगे। तो 100 अपन ने जो के तो लिखे, या अपन ने इसका दशमलव हटा दिया, तो इधर आप 2 शून्य बढ़ा सकते हो। कितने शून्य बढ़ा दिए अपन ने? 2 शून्य, तो इसके दशमलव अपन ने हटा दिया है। फिर अपन ने इसे सरल कर लिया। कितने से कर लें अपन इसे? 5 से कर लें, तो 5 दूनी 10 और 0 की 0 और 5 से अपन ने इसे करा, तो 5 एकम 5 बचे कितने? 4, तो हो गए 47, 5 नाम 45 बचे 2, हो गए 25, 25। फिर अपन ने 5 से सरल करा, 5 चौको 20 हो गया और 5 से अपन ने इसे सरल करा, तो 5 3 15, 19 में से 15 गए तो बचे 4, हो गए 39, 5 नाम 39। फिर इसके बाद अपन ने इसे सरल करा कितने से? 13 से अपन ने सरल करा, तो 13 3 39 और 13 से 13 नम्बे 117, 13 नम्बे 117 और 2 शून्य की ये 2 शून्य रख दी। फिर 3 एकम 3 और 3 से 3 तिरका 9 और 2 शून्य की 2 शून्य, 4 3 12, 4 3 12 और 2 शून्य की 2 शून्य, तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1200 का ये पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5, 10, 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? कितने वर्षों के बाद? 3 वर्षों के बाद अपन को इसकी जनसंख्या ज्ञात करना है। तो जनसंख्या क्या ज्ञात करना है? 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात करना है। तो बराबर इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपन 50,000। जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी। फिर 1 प्लस पहले 5%, तो अपन ने 1 प्लस 5/100 करा। फिर सेकंड क्या है अपनी? 1 प्लस 10% है तो 10/100 कर दिया अपन ने। फिर 1 प्लस 20% है तो 20 अपन ने यहाँ पे कर दिया 100। कितना कर दिया अपन ने? 100। फिर अपन इसे सरल कर लेंगे। क्या करेंगे अपन? इसे सरल कर लेंगे। तो बराबर 50,000 अपन ने जो के तो लिख दी जनसंख्या, इंटू 5 से अपन ने इसे सरल करा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। अब यहाँ अपन ने 20 का गुणा 1 में करा तो 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ा तो हो गया 21 और बटे में 20, इंटू फिर 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ा तो हो गया 11/10, इंटू फिर अपन ने 20 से इसे करा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। 5 का गुणा 1 में करा, 5 एकम 5 और 1 6, तो ये 6/5 हो गया। फिर अपन ने इसे सरल करा तो पहले तो अपन 2 शून्य से 2 शून्य अपन ने ये कैंसिल कर दी, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दिए। फिर यहाँ पर 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 में 1 शून्य होती है तो ये कैंसिल हो गई। फिर अपन इन सब का गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन सब का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर हो जाएगा अपना 69,300। 69,300 जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 69,300। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 800 है। किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो इसे अपन वैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। कितने वर्षों के बाद पूछ रहे हैं ये? 2 वर्षों के बाद जनसंख्या। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो बराबर अपन इसे किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर अपन लिख लेंगे 800 और फिर लिखेंगे अपन 1 प्लस 5% की वृद्धि हो रही है हर साल। कितने साल तक हो रही है? 2 साल तक। फिर बराबर 800 अपन जो के तो लिखेंगे, इंटू करेंगे, इसे सरल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 की 0। तो 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/20। तो स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 बार लिख लेंगे, 21 गुणित 21 और बटे में लिख लेंगे 20 गुणित 20। 20 से फिर अपन सरल कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे और 2 दूनी 4, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 21 गुणित 21 अपन जानते हैं होते हैं 441 और गुणित 2, 2 का इसमें गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 882। कितनी हो जाएगी? 882। ये अपना आंसर हो गया। परसेंट से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई दुकानदार 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या है? तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो कितने? 10% की कमी होने से, तो सीधी कहानी इसमें यह है कि 10/100 कर लेंगे अपन और गुणित लगा के अपन लिखेंगे कितने? 450 रुपये में कितने किलो? 5 किलो। तो बटे में अपन कर लेंगे 5। फिर इसे सरल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से दूसरी 0 कैंसिल और 5 एकम 5 और 5 नाम 45। तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा? 9 रुपये। कितना हो जाएगा आपका घटा हुआ मूल्य? 9 रुपये प्रति केजी। 1 किलो कितने में आ रहा है? 9 रुपये में। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है अपने पास परसेंटेज वाला ही। तो इसमें कह रहे हैं कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपये में 2 दर्जन गेहूं कम खरीदता है। इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? कम खरीदता है, इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो इसमें भी वही कहानी ले करेंगे अपन। 20% है तो 20/100 कर लेंगे। अपन जानते हैं परसेंट हटाते हैं तो 100 लिखते हैं और गुणित कितना? 145। 145 कितना? 2। ठीक है।
फिर अपन इसे सरल कर लेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 से अपन ने इसे सरल करा तो 5 दूनी 10, बचे 4 तो हो गए कितने 45, 5 नाम 45 हो गए, 5 नाम 45। 2 से अपन इसमें भाग दे देंगे तो सीधी बात है कि 29, 29/2 मतलब 29 के आधे, 14 दूनी 28, 14.5 मतलब 14.5 रुपये, 14.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54%, जीतने वाला उम्मीदवार कितने 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? कुल कितने मत पड़े थे? तो कुल मत ज्ञात करना है अपन को, तो ये भी बहुत सरल तरीके से करेंगे अपन। कुल मत बराबर, अब कितने हैं 640 हैं तो 640 को रखेंगे अपन ऊपर, ये रख लिया अपन ने 640। अब परसेंटेज कितने दिए हुए हैं 54% दिया हुआ है, जीतने वाला 54% प्राप्त किया तो अपन लिखेंगे 54। अब 100 में से अपन 54 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 46, तो ये अपन ने माइनस कर दिए 46 और इंटू कर दिए अपन ने 100। फिर बराबर लगाएंगे अपन, 640 अपने जोके तो बराबर 54 में से अपन ने 46 घटाए तो बचे कितने 8 बचे और गुणित अपन ने कर दिया 100। सरल कर लेंगे, 8 8 64 और एक 0 है तो बराबर 8 और 1 2 3 0 कितने हो जाएंगे अपने 8000। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है। कितना है 48,000 रुपये है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब उसकी कीमत हर साल घट रही है। 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा? कितने वर्षों के बाद ज्ञात करना है अपन को? 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य ज्ञात करना है। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य अपन ने क्या लिखा? मूल्य बराबर, फिर लिखा कितना है अभी फिलहाल में 48,000, कितना है 48,000 इंटू कर दिया अपन ने, और यहाँ पर अपन हर साल घट रहा है तो 1 - 5 बटे अपन कर देंगे 100, और कितने साल का अपन को निकालना है 2 साल का, तो अपन ने ये स्क्वायर चढ़ा दिया, बराबर लगाया, अपन ने लिखा 48,000 गुणित, फिर अपन ने इसे सरल कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 की 0, 20 का गुणा 1 में करा, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 में से 1 घट जाएगा तो बचेंगे कितने 19 और बटे में बचेंगे 20। अब स्क्वायर चढ़ा है तो अपन ने ये इसको 2 बार लिख दिया, 19/20, 19/20। अब यहाँ पर 2 1 2 2 शून्य से 2 शून्य अपन ने कैंसिल कर दी, इनका अपन गुणा कर लें आपस में तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 से अपन ने इसे सरल कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 0 की 0 हो गई। फिर 120 19 19 अपन इनका सबका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43,320। कितना हो जाएगा 43,320 रुपये। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी, 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि, अब 10 से घट के कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 10 से घट के कितना हो रहा है 8, तो यहाँ पर अपन 10 में से घटा देंगे 8 और बटे में लिख देंगे अपन 8 गुणित यहाँ पर कर देंगे अपन कितना 100 कर देंगे, कितना कर देंगे 100। फिर अपन ने 10 में से घटाए कितने 8 तो बचे 2 और बटे में 8 गुणित कर देंगे अपन 100, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 4 एकम 4 और 4 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर उत्तर आ जाएगा अपन को 25%। कितना उत्तर आ जाएगा अपना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है, 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति खर्च पूर्ववत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में प्रतिशत कमी,
खपत में क्या ज्ञात करना है अपन को, प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, तो कमी बराबर। अब क्या हो रहेगा, अपना कितना था, अपन ने देखा कि 20 कितना था, 20 से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो सीधी इसमें कहानी ये हो रही है कि 30 में से अपन ने घटा दिए 20, 30 में से घटा दिए 20, बड़े में से छोटे ही घटाएंगे, लेकिन 20 से 30 हो रहा है तो बटे में अपन करेंगे 30 और गुणित कर देंगे अपन 100। फिर अपन ने सरल कर लिया, इसमें 30 में से 20 गए, बचे 10 और बटे में 30 गुणित कर दिए अपन ने 100, 0 से 0 कैंसिल कर दी, बराबर। अब 100 बटे हो गया 3, 3 से इसमें अपन ने भाग दे दिया, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अब 10 में से 9 गए, बचा 1, 1 शून्य के आगे करा, ये हो गए 10, फिर 3 का पहाड़ा पड़ा तो 3 तिरका 9, फिर बचा 1 और बटे में कर दिए अपन ने 3, तो 33 सही 1/3%। ये अपना आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।